अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज द बायोलॉजी क्लास ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स, वो चैप्टर नंबर 11 में ही हमने लास्ट लेक्चर में सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। उसका फर्स्ट पॉइंट ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया था, जो कि क्या था? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, ठीक है, और लिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन होना। तो इस प्रोसेस को हमने कहा था ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। किसमें उसकी ब्रेकडाउन हुई थी? पायरुवेट एक कंपाउंड था, एक मॉलिक्यूल था, उसके अंदर इसकी क्या हुई थी? ब्रेकडाउन हुई थी, जो कि एग्जैक्टली हाफ था ग्लूकोज के। C3H4O3 इसका क्या था? फॉर्मूला था। दो हाइड्रोजन थे, वो आप लोगों को पता है कि NAD के साथ मिलके उसको रिड्यूस कर दिया था। NAD किस में कन्वर्ट हो गया था? NaDH2 में कन्वर्ट हो गया था। तो आज हम देखेंगे कि इस पायरुवेट के साथ नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप का नाम है हमारे पास पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझें। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसके साथ एक सेकंड पॉइंट आप लोग अभी से ही याद कर लें कि अगर कार्बन की रिमूवल हो रही है, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन, ठीक है, इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। तो हम इसको डी कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। डी का मतलब है किसी चीज़ को रिमूव करवाना। किसको रिमूव करवा रहे हैं? कार्बन को रिमूव करवा रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन। तो रिमूवल ऑफ कार्बन इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन और डी कार्बोक्सिलेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखें रेस्पिरेशन है क्या चीज़? रेस्पिरेशन है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम प्रेजेंट होते हैं। जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ऐसे ही है। अब ये एनर्जी किस तरह से मिलेगी? ये ब्रेक डाउन किस तरह से होगी? ये ब्रेक डाउन तभी होगी जब ये हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। कौन से प्रोसेस से? ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। और ये कार्बन किस तरह से रिमूव होगा? बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन का एक मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बन किस तरह से रिमूव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन के, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ से निकल जाता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो क्या ये जैसे पड़ा रहेगा इधर यहाँ पर? तो नहीं, ये हाइड्रोजन जाकर किसी और यहाँ पे कोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उस कोएंजाइम का नाम दो तरह के हैं, एक NAD है और एक FAD है। अभी हम आगे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। NAD के साथ जब ये हाइड्रोजन मिलेगा तो इसको क्या करवा देगा? रिड्यूस करवा देगा और NADH बना देगा। अगर ये हाइड्रोजन FAD कोएंजाइम के साथ मिलेगा तो ये उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा देगा, उसको रिड्यूस करवा देगा और उसको क्या बना देगा? FADH2 या FADH बना देगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आप लोग साथ साथ अपनी साथ की बुक ओपन कर लें। पेज नंबर जो है हमारा 258 है, ठीक है, वहां से हम इसको स्टडी करेंगे साथ साथ। तो सेकंड पॉइंट है सेलुलर रेस्पिरेशन का पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि नाम से ही शो है कि इसमें पायरुविक एसिड में जितने भी हाइड्रोजन हैं, जितने भी हमारे पास हाइड्रोजन है, वो क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टेप लिखा हुआ है द पायरुविक एसिड, ठीक है, यानी कि पायरुवेट जो था वो क्या था? एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया था? पायरुविक एसिड आया था। इट डज नॉट एंटर द क्रेब्स साइकिल डायरेक्टली। क्रेब्स साइकिल इसका बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी हम उस पर आते हैं। लेकिन पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं होता। फिर इसके साथ क्या होता है? द पायरुवेट, जो कि क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। कल हम लोगों ने बनाया था ना पायरुवेट इस तरह से, CH3, तो 1 2 3। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। इसकी कन्वर्जन होगी 2 कार्बन कंपाउंड में और उसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। C11O बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है? 1 2। तो 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है एसिटिक एसिड, पहले पायरुवेट उसमें क्या होगा? कन्वर्ट होगा, ताकि फर्दर ये किस में जा सके? क्रेब्स साइकिल में जा सके। तो डायरेक्टली जो है पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, ये बात आपने याद रखनी है। पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? पहले ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब जरा देखें कि ये 3 कार्बन 2 कार्बन में कन्वर्ट होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक कार्बन जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। किस शक्ल में रिमूव होगा? अभी हमने बात की कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द पायरुवेट इज फर्स्ट चेंज्ड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड नेम्ड एज एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल।
वन कार्बन अब क्या कहाँ पे गया, पायरुवेट का, इज रिलीज्ड, निकाल दिया गया एज कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। और कौन से प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एसिटिक एसिड ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, जब एसिटिक एसिड एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, रिएक्ट विद कोएंजाइम ए। ठीक है, अभी यानी कि ये जो हमने बात की है पायरुवेट का एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना, अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हुआ। और कल की भी ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही थी, साइटोसोल में हो रही थी, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हुई। अच्छा जी, अब ये जो 2 कार्बन कंपाउंड हमारे पास एसिटिक एसिड बने ना, ये इनएक्टिव है। ठीक है, अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, जिस तरह से हम लोगों ने पेप्सिनोजिन पढ़ा था वो इनएक्टिव होता है, उसको फंक्शन करवाने के लिए हम पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने से पहले, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है किसमें, एक कोएंजाइम है यहाँ पर, उसका नाम है कोएंजाइम ए। ठीक है, वो एंजाइम जो इसको कन्वर्ट करेगा इसकी एक्टिव फॉर्म में, उसके साथ ये रिएक्ट करके एसिटिक एसिड क्या बना देगा, एसिटाइल को ए बना देगा, जो कि इसकी क्या है अब एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, कौन एंटर होगा, एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अभी ये इनएक्टिव था, अब ये यहाँ पर आके किसके साथ रिएक्ट करेगा, कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करेगा और वो उसको उसकी एक्टिव फॉर्म एसिटाइल को ए में कन्वर्ट कर देगा। तो एसिटाइल, ऑब्वियस ही बात है कि एसिटिक के नाम से एसिटाइल आया और कोएंजाइम ए का नाम यहाँ पर आ गया। अब ये हमारे पास आ गई एक्टिव फॉर्म, एक्टिव एसीटेट आ गया। ठीक है, अब इसके दौरान क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस मोर हाइड्रोजन एटम्स रिमूव्ड, हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि हमने बात क्या की है, इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखें तो ये किसका फॉर्मूला है, पायरुवेट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल को ए में, ये एसिटाइल को ए है, इसके साथ आके क्या लगा है हमारे पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड था, तो 1 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिक, तो एसिटिक का हम पहले पोर्शन लिख लेते हैं एसिटाइल, साथ में कोएंजाइम ए अटैच है, तो ये क्या है, एसिटाइल को ए। और ये 1 2 3, ये 3 कार्बन कंपाउंड हमने किसको कहा था, पायरुवेट को कहा था। ठीक है, अब ये पायरुवेट जो है एसिटाइल को ए में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, इसके दौरान क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो ये 3 कार्बन था, ये 2 कार्बन था, यानी कि 1 कार्बन की शक्ल में निकली, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकली। सेकेंडली ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन भी क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो वो हाइड्रोजन यहाँ से तो रिमूव हो रहे हैं पायरुवेट में से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ NAD, वो NAD के साथ जाके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, NADH में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रही है पायरुवेट की, यानी कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है पायरुवेट में से, और रिडक्शन हो रही है कोएंजाइम NAD की। ठीक हो गया। उसके बाद एक और चीज़ भी यहाँ पर ऐड हुई थी, कोएंजाइम A ऐड हुआ था, तो यहाँ पे इसको भी हम इंसर्ट कर देते हैं एरो की मदद से। तो ये हमारे पास प्रोसेस हो गया पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, उसको रीड करते हैं। ड्यूरिंग दिस मोर हाइड्रोजन एटम्स रिमूव्ड विच रिड्यूस्ड, रिड्यूस का मतलब है ऐड करवाना हाइड्रोजन को, द NAD टू NADH। तो पायरुवेट, कोएंजाइम A और NAD, ठीक है, इससे क्या क्या बन रहे हैं, पायरुवेट और को ए मिलके क्या बना देंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A। NADH जो है वो रिड्यूस होकर NADH बना देंगे, और जो एक कार्बन रिमूव हुआ था उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया। ये फॉर्मूला आ जाएगा, और यहाँ तक जो है हमारा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।